राधे गाइस, स्वागत है आप सबका मेरे यूट्यूब चैनल। इसका नाम है श्री जी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो आसन है। वो कौन सी पोजीशन में? सिटिंग पोजीशन की हम बात करें। ठीक है, तो पद्म आसन। पद्म आसन पहला देखो, इसमें दे रखा है स्वस्तिक आसन। सॉरी, इसमें पहले दे रखा है स्वस्तिक आसन, यानी कि जो कि क्या है, ऑस्पिशियस पोज है। ठीक है, स्वस्तिक आसन एक ऑस्पिशियस पोज है जिसे हम नॉर्मली भी कर सकते हैं। ठीक है, विधि क्या है? दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दाएं पैर को घुटने से मोड़कर उसके तलवे को बाएं पैर की जंघा के ऊपर की तरफ स्थापित करें। उसी प्रकार बाएं पैर को मोड़कर दाईं जांघ पर स्थापित करें। अब दाएं पैर की उंगलियों को बाएं पैर की जंघा पर पिंडलियों के बीच से पकड़कर थोड़ा ऊपर खींचे। कमर दर्द एवं सिर को सीधा रखें। कमर दर्द नहीं है, सॉरी, कमर गर्दन है। ठीक है, एवं सिर को सीधा रख के हाथों को ज्ञान मुद्रा में रखकर भ्रूम मध्य दृष्टि रखें। ठीक है, लाभ क्या होता है? ध्यानात्मक आसन है जो कि साधक पद्मासन नहीं लगा पाते उनके लिए यह आसन उपयोगी है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका गौमुख आसन, यानी कि गाय के मुख के समान जो आसन होगा जो गौमुख आसन होता है। ठीक है, ये स्टार्टिंग पोजीशन सिटिंग विद लेग्स स्ट्रेट, मतलब पैरों को सीधा रख के होता है। कंसंट्रेशन ऑन द होल बॉडी, ब्रेथ नॉर्मल ब्रीथिंग, रेपिटेशन वंस ऑन ईच साइड। ठीक है, दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। क्रमशः दाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को वाम जंघा के नीचे एवं बाएं पैर को मोड़ते हुए एड़ी को दक्षिण जंघा के नीचे रखें। दाएं हाथ को ऊपर की ओर से एवं बाएं हाथ को नीचे की ओर से पीठ के पीछे पकड़े। सिर को सामने की ओर एवं सीधा रखें। गाय के मुख के समान आकृति होने के कारण इसे गौमुख, मतलब हमें पीठ पे रखना है। ठीक है, पीठ से पकड़ना है दोनों हाथों को। ठीक है, और क्या करेंगे? इस गाय मुख की आकृति होने के कारण इसे गौमुख आसन कहते हैं। लाभ, ये पैरों की मांसपेशियों को मजबूत बनाता है, वक्ष प्रदेश को विस्तारित करता है एवं मधुमेह में लाभकारक होता है। ठीक है, नेक्स्ट जो आ रहा है वो है पद्मासन। पद्मासन नॉर्मली पद्मासन तो सबने देखा भी होगा, आई थिंक करा भी होगा। पद्मासन सबसे ज़्यादा आसान आसन है पद्मासन। तो पद्मासन क्या होगा? स्टार्टिंग पोजीशन है सिटिंग विद लेग्स स्ट्रेट, कंसंट्रेशन पूरी बॉडी पे, नॉर्मल ब्रीदिंग से होता है। एक ही बार करना चाहिए। ठीक है, दोनों पैरों को सीधा रखकर फैलाकर बैठ जाएं। बाएं पैर को मोड़कर दाएं पैर की जंघा पर रखें। दाएं पैर को मोड़कर बाएं पैर की जंघा पर रखें। पैरों के तलवों को ऊपर की दिशा की तरफ होना चाहिए तथा घुटने जमीन से स्पर्श रखना चाहिए। अब वियुक्त क्रम विधि से हाथों को पृष्ठ भाग कर लें और दाएं हाथों से बाएं पैर के अंगूठे तथा बाएं हाथ से दाएं पैर के अंगूठे को पकड़ें। ठीक है, दोनों के अंगूठे मतलब उल्टे हाथ से, जैसे दायां है, लेफ्ट है तो राइट पकड़ना है, राइट है तो लेफ्ट पकड़ना है। ठीक है, चिबुक को हृदय में स्थापित। चिबुक क्या होता है? चिबुक की हमारी जो चिन थोड़ी, ठीक है, को हृदय में स्थापित रखें तथा नासिका के अग्रभाग को देखें। ठीक है, मतलब हृदय में स्थापित करें, बिल्कुल सीधा स्थापित करना है। इसमें आकृति कमल के समान होने के कारण इसे पद्म आसन कहा गया है या कमलासन भी इसे कहते हैं। ठीक है, लाभ है, ये प्रमुख ध्यानात्मक आसन है। इसे करने से सभी रोग नष्ट हो जाते हैं। विशेष सामान्यता व्यवहार में उपयुक्त आसन को बद्ध पद्मासन कहते हैं, इसीलिए क्योंकि इसमें शरीर को दोनों हाथों द्वारा पीछे से बांध लिया जाता है। पद्मासन में दोनों हाथों को बिना पीछे ले जाए आगे से ही समान घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखते हैं। डिफरेंस क्या है? पद्मासन में हम दोनों हाथों को समान, मतलब ज्ञान की मुद्रा में रखते हैं। ठीक है, बिल्कुल स्वस्तिक आसन की तरह। ठीक है, लेकिन बद्ध पद्मासन में क्या करेंगे? हम दोनों में घुटने पकड़ेंगे। ठीक है, वो घुटने कह रही हूँ, वो क्या होता है? अंगूठे। ठीक है, हो गया ये आपका पद्मासन। क्वेश्चंस, उन्हें नहीं करना चाहिए जिनके घुटनों में परेशानी है या एंकल जिनमें परेशानी है, मतलब एड़ी में जिनके परेशानी है, उन्हें यह आसन नहीं करना चाहिए। नेक्स्ट है भद्रासन। भद्रासन क्या है? दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों को क्रमशः मोड़ते हुए वृक्षणों के पार्श्व में इस प्रकार रखें कि दोनों पैरों के तलवे आपस में स्पर्श करें। दोनों हाथों से पैरों की उंगलियों को पकड़ कर रखें। जालंधर बंद लगाकर नासाग्र दृष्टि रखें। इसे गोरक्ष आसन भी कहते हैं। प्रमुख लाभ है, ध्यानात्मक आसन है, सभी व्याधियों का नाश करने वाला है। ठीक है, शशक आसन। ठीक है, शशांक आसन क्या है? वज्रासन में बैठाकर हाथों को इस प्रकार ऊपर करें कि हाथों की दिशा सामने की तरफ
रहे। आगे की तरफ मोड़ते हुए हाथों को सीधा फैलाते हुए ज़मीन को स्पर्श करें तथा सिर को ज़मीन से लगाएं। अब ये आसन कैसा है? ये आसन बिल्कुल वैसा आसन है जैसा हम पूजा करते हैं। पूजा में क्या करते हैं? हम मंदिर जाते हैं या हम जब मोमडन्स पे नमाज होती है तो क्या करते हैं? वो घुटनों पे बैठते हैं, ठीक है। उसके बाद क्या करते हैं? दोनों हाथों को आगे करते हैं। तो वही है, हम भी भगवान के आगे दोनों हाथों को आगे कर देते हैं। तो ये वही आसन है, ठीक है। उसके बाद यह एक विश्रांति का आसन है। ये विबंध एवं प्रजनतक संबंधी व्याधियों को लाभदायक है। उष्ट्र आसन। नेक्स्ट क्या है? उष्ट्र आसन। उष्ट्रासन क्या है? वज्रासन में बैठ जाएं। वज्रासन, अभी आपका वज्रासन हो गया? वज्रासन नहीं हुआ, ठीक है। तो पहले वज्रासन कर लेते हैं। तो वज्रासन देखो क्या है कि वज्रासन क्या है कि हम दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। दोनों पैरों की क्रमशः मोड़ते हुए गुदा के पार्श्व में दोनों ओर रखकर तलवे, कैसे? घुटनों के बल बैठना है, ठीक है। घुटनों के बल जो हमारा बैक रीजन है उसको कहाँ पे रखेंगे? पैरों पे, ठीक है। तो तलवे के ऊपर बैठ जाएं। दोनों हाथों की उंगलियों को घुटनों पर जमाकर वज्र के समान दृढ़ होकर बैठ जाएं। यह ध्यान आसन है तथा इस आसन को भोजन करने के पश्चात ही किया जाता है। इससे पाचन तंत्र की विधियां ठीक होती है, ठीक है। अब देखो भद्रासन, दोनों पैर वज्रासन में जब हाथों को पीछे जमीन पर टिकाते हुए धीरे धीरे पीठ को जमीन पर लिटा देते हैं, इसे सुप्त वज्रासन कहते हैं, ठीक है। पीठ के बल जो हम पीठ को जमीन पर लिटा देते हैं उसे सुप्त वज्रासन कहते हैं। उष्ट्रासन क्या होता है? वज्रासन में हम बैठ जाएंगे, ठीक है। फिर दोनों हाथों को बगल में रखते हुए घुटनों के बल सीधे हो जाएंगे, ठीक है, खड़े हो जाएंगे। घुटनों के बल होंगे। पीछे की तरफ झुकते हुए दोनों हाथों को दोनों पैरों की एड़ियों पर स्थिर करें तथा सिर को पीछे की तरफ झुकाएंगे और दोनों एड़ियों से, हमारे हाथों से एड़ियों को पकड़ेंगे। लाभ: यह आसन पाचन तंत्र एवं प्रजनन तंत्र की व्याधियों के लिए उत्तम है। ये विबंध, कमर दर्द, स्पॉन्डिलाइटिस आदि में विशेष लाभकारक है, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि अवॉइड दिस आसन विद हार्नी आफ्टर एनी एब्डोमिनल सर्जरी व्हेन देयर आर प्रॉब्लम्स ऑफ द लंबर स्पाइन, डोंट प्रैक्टिस वेरिएशन। इसे नहीं करना चाहिए जिन्हें हाई ब्लड प्रेशर हो या डिजीनेस हो। अब अर्धमतेन्द्रिय आसन, ठीक है। अर्ध का क्या मतलब होता है? आधा, ठीक है। अर्धमतेन्द्रिय आसन क्या होता है कि इसमें क्या होगा? स्टार्टिंग पोजीशन, सिट विद लेग्स स्ट्रेट, ठीक है। कंसंट्रेशन ऑन द ट्विस्ट ऑफ द स्पाइन, ब्रीदिंग नॉर्मल ब्रीदिंग 1 से 3 टाइम्स ऑन ईच साइड। विधि: दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर रखें। दाएं पैर को मोड़कर एड़ी की बाईं जंघा पर रखें। बाएं पैर को दाहिने घुटने से घेरते हुए बाहर की ओर रखें तथा शरीर को बाईं ओर ऐंठते हुए पीछे की ओर देखें। दाएं हाथ से बाएं घुटने को घेरते हुए बाएं पैर के अंगूठे को पकड़ा तब बाएं हाथ को पीठ के पास पीठ की जमीन पर स्थिर करें। मतेय सांसद द्वारा प्रतिभात होने के कारण ये मतेय कहलाता है। लाभ क्या है? जठराग्नि प्रदीप्त होती है एवं कुंडलिक जागृत होता है। यह आसन मधुमेह रोग में अत्यंत लाभकारी है। विशेष: इस आसन का अभ्यास कठिन होता है अतः सुविधा के लिए दाएं पैर को बिना मोड़े सीधा रखते हैं तथा शेष विधि समान होते हैं। इसे व्यवहार से अर्धमतेय नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है सिद्धासन, ठीक है। तो सिद्धासन क्या होता है? पोज ऑफ अडेप्ट, मतलब ये हम अडेप्ट कर लेते हैं। दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। एक पैर को मोड़कर एड़ी को ज्ञानेंद्रिय व गुदा के मध्य में लगाएं तथा दूसरे पैर को मोड़कर एड़ी को ज्ञानेंद्र के ऊपर रखें। चिबुक को हृदय में स्थापित करें, यानी कि जालंधर बंद, तथा दृष्टि को दोनों भूद्र के मध्य भूमध्य दृष्टि रखें तथा मेरुदंड को सीधा रखते हुए दोनों हाथों को घुटनों पर ज्ञान मुद्रा में रखें। लाभ: ये सर्वश्रेष्ठ ध्यानात्मक आसन है। इस आसन में मेरुदंड सीधा रखते हैं जिससे प्राणायाम एवं ध्यान की क्रिया आसानी से होती है तथा इस आसन को करने से योगी तभी सिद्धियां यहाँ तक कि मोक्ष को भी प्राप्त कर लेता है। तो ये कौन सी हो गई? जो सिटिंग पोजीशन में आपकी क्या है? आसन है सिटिंग पोजीशन, ठीक है। स्टैंडिंग हो गई, सिटिंग हो गई। अब जो नेक्स्ट आ रहा है वो है सुपाइन पोस्चर, ठीक है। तो अभी इसी में कर लेते हैं, ठीक है। पीठ के बल लेटकर किए जाने वाले आसन, ठीक है। ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है क्वेश्चन। कौन कौन से आसन है जो वाइवा में भी पूछा जा सकता है? कौन कौन से आसन है कि
सुपाइन पोस्चर में। तो अभी तक ये 5 नंबर में क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि आपका स्टैंडिंग पोजीशन मतलब खड़े होने के आसन कौन कौन से हैं, नाम बताओ। सिटिंग पोजीशन बैठकर करने के आसन कौन से। अब आ रहा है सुपाइन पोजीशन मतलब पीठ के बल लेट के किए जाने वाले आसन कौन से हैं। ठीक है, तो पहले है पवन मुक्तासन। ठीक है, सबसे पहले पवन मुक्तासन। ठीक है, तो विधि क्या है कि स्टार्टिंग पोजीशन है लाई ऑन द बैक, पीछे की तरफ ही हो जाए। कंसंट्रेशन ऑन स्ट्रेचिंग द बैक एंड हिप्स। ठीक है, आसन 15 नंबर, 10 नंबर, 5 नंबर, 3 नंबर। ठीक है, कन्फर्म है, 2 में भी आ सकता है। तो क्या है पवन मुक्तासन। विधि पीठ के बल सीधा लेट जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं, दोनों हाथों से घुटनों से ठीक नीचे पकड़कर सिर की ओर लाएं तथा सिर को आगे मोड़ते हुए चिबुक को घुटने से लगाएं। थोड़ी देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस सीधा लेट जाएं। मतलब हम पीठ के बल लेट गए, अपने घुटनों को मोड़ के अपनी थोड़ी तक रख लिया, ऐसे थोड़ी नहीं सॉरी ये नाक। ठीक है, नाक तक रख लिया। ठीक है, ये अवस्था कौन सी हो गई, पवन मुक्तासन हो गई। ठीक है, उदर की मांसपेशियां मजबूत होती हैं, उदरगत वसा कम होती है, उदर की वायु का निष्कासन होता है, अतः इसे पवन मुक्तासन कहा जाता है। मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, विभिन्न आदि रोगों में अत्यंत लाभकारी होता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वांग आसन। ठीक है, सर्वांग आसन। सर्वांग आसन क्या होता है, पीठ के बल लेट जाएं, पैरों को ऊपर से मोड़ते हुए उठाएं, दोनों हाथों को पीछे कमर पर रखते हुए शरीर को इस प्रकार उठाएं कि पैर, कमर एवं पीठ एवं सिर में 10 डिग्री का कोण बन जाए। 10 डिग्री का कोण कैसे बनेगा, मतलब अपना ये जो आपके स्कैपुला है यहाँ तक जो है वो शरीर ज़मीन पर रहे और बाकी सब आपका शरीर उठता चला जाए। बच्चे नहीं कोशिश करते हैं पैरों को ऊपर उठाने की और फिर पीछे मोड़ लेते हैं, वही ऐसा आसन है। ठीक है, उसके बाद क्या है, लाभ है थायराइड ग्रंथि के लिए विकारों में ठीक है, सिर से रक्त संचार बढ़ता है, अतः अतिनिद्रा, आलस, अवसाद आदि को दूर कर स्मृति शक्ति को बढ़ाता है। ठीक है, सर के बल लेटना। विशेष सर्वांग में पैर, कमर व पीठ को सिर से तरफ थोड़ा और झुकाने पर विपरीत कारणी आसन बनता है। ठीक है, थोड़ा सा झुका लेंगे पैरों को तो वो विपरीत कारणी आसन होता है। और इसके बाद अगर उल्टा पूरा ऊपर सर तक ही फिर पैर दूसरी डायरेक्शन में ले आएंगे तो क्या होगा, हलासन बनता है। ठीक है, तो होता हुआ तथा इनको और झुकाते हुए पंजों को सिर के पीछे ज़मीन पर स्पर्श कराते हैं, उसे हलासन कहते हैं। ठीक है, मत्स्य आसन। मत्स्य क्या हो गया, मछली। ठीक है, पद्मासन में बैठकर धीरे धीरे पीछे की तरफ झुकें तथा झुकते हुए सिर को हाथ व कोहनियों से सहारा दें। वक्ष प्रदेश को थोड़ा सा ऊपर झुकाते हुए सिर को हाथों से लपेटकर जमीन पर रखें। मछली के समान आकृति बनने के कारण इसे मत्स्य आसन कहते हैं। ये मत्स्य आसन सभी रोगों को दूर करने वाला, विबंध, कटिशूल व जनन अंगों से संबंधी रोगों को ठीक करता है। ठीक है, नेक्स्ट है चक्रासन। अब क्या हो गया, चक्र बना दो। पीठ के बल सीधा लेट जाएं, दोनों हाथों को हथेलियों को सिर के दोनों ओर इस प्रकार रखें कि उंगलियों की दिशा पैरों की तरफ रहे। घुटनों को मोड़ते हुए पैरों के तलवे को यथासंभव कमर से पीछे झुकाएं। ठीक है, भूत चलता है ना उल्टा, देखा होगा कि कौन सी मूवी है उसमें ऊपर चढ़ता है फिर उल्टा ऊपर चढ़ता है, किसी मूवी में ऐसा है, तो वो चक्रासन है। पैरों के तलवे को यथासंभव कमर के पास लाएं, शरीर का भार पंजों व तलवों पर रखते हुए शरीर को ऊपर उठाएं। कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस सीधा लेट जाएं। फिर क्या करेंगे, कुछ देर इस अवस्था में रहने के बाद वापस सीधा लेट जाएं। लाभ, ये कटिशूल में लाभकारक होता है। चक्राकार आकृति होने के कारण इसे चक्रासन कहते हैं। आरंभ में पूर्ण चक्र नहीं बनता, अतः इसे अर्ध चक्रासन भी कहा जाता है। सेतु बंधासन। नेक्स्ट है क्लास। ठीक है, नेक्स्ट हो गया आपका चक्रासन हो गया। ठीक है, अब है सेतु बंधासन। तो सेतु बंधासन क्या होता है,
पीछे की तरफ लेटकर अपने मतलब हाथों को ज़मीन पर टिकाएंगे और पैरों को ज़मीन पर टिकाएंगे और पूरी बॉडी को उठा देंगे, ये होता है। ठीक है, दोनों पैरों को सामने सीधा फैलाकर बैठ जाएं। हाथों के पैरों के तलवे को कमर थोड़ा पीछे ज़मीन पर इस प्रकार रखें कि उनकी दिशा पीछे की तरफ रहे तथा कोहनियाँ ना मुड़े। अब शरीर को ऊपर उठाएं जिससे कि वक्ष, उदर व पेट सीधे में रहे। सिर व गर्दन को ढीला छोड़ दें। इस अवस्था को शरीर का भार हाथों एवं पैरों के तलवे पर रहे, पर पैरों के अंगूठे एवं उंगलियों को जमीन से स्पर्श न करे। यह आसन कमर एवं पैरों के पीछे लाभ यह आसन कमर एवं पैरों के पिछले हिस्से की मांसपेशियों को मजबूत एवं लचीला बनाता है। नेक्स्ट है शवासन। शवासन क्या होता है? सबसे आसान आसन है, शव की तरह लेट जाना। ठीक है, पीठ के बल जमीन पर सीधा लेट जाएं। आंख बंद करके एक एक करते हुए सभी अंगों को शिथिल छोड़ दें तथा श्वास क्रम पर ध्यान लगाएं। इसी अवस्था में कुछ देर बने रहें। यह थकान को मिटाता है व मानसिक शांति प्रदान करता है। इसका लाभ है यह उच्च रक्तचाप, चित्तोद्वेग, अनिद्रा आदि में लाभकारक होता है। आसन व प्राणायाम के अभ्यास के कारण इसे अंत में करना चाहिए, सबसे अंत में करना चाहिए हमें शवासन। नेक्स्ट है प्रोन पोजीशन। ठीक है, कौन कौन से करा? स्टैंडिंग, सिटिंग, सुपाइन, अब प्रोन आ गया। ठीक है, प्रोन का मतलब क्या होता है? उल्टा, पेट के बल। ठीक है, पेट के बल लेटकर किए जाने वाले आसन। तो भुजंग आसन है सबसे पहले, तो भुजंग, ठीक है, तो स्टार्टिंग पोजीशन है लाई ऑन द एब्डोमेन ऑन स्ट्रेचिंग द बैक एंड concentration on the स्वादिष्ठान चक्र, ब्रेथ कोऑर्डिनेशन विद द मूवमेंट हेल्प इन दिस पोजीशन, रेपिटेशन 1 से 3 टाइम्स। ठीक है, भुजंग आसन। पेट के बल सीधा लेट जाएं, दोनों हथेलियों को वक्ष के दोनों ओर ज़मीन पर स्थिर रख दें। सिर को सर्प के समान इतना ऊपर उठाएं कि नाभि से नीचे तक का हिस्सा ज़मीन को स्पर्श करता रहे। सर्प के समान सिर ऊपर उठाने के कारण इसे भुजंगासन कहते हैं। ये जठराग्नि की वृद्धि करता है, सर्वरोगनाशक है। लाभ है इसका कि इसके साधने से कुंडली शक्ति का जागरण होता है। यह कटी, शूल एवं गृद्धि में अत्यंत लाभकारक होता है। शलभासन। स्टार्टिंग पोजीशन लाई ऑन द मसल, कंसंट्रेशन ऑन द मसल ऑफ द लेग एंड बैक एंड मणिपुर चक्र। ठीक है, ब्रेथ कोऑर्डिनेशन विद द मूवमेंट एंड हेल्प इन द पोजीशन, रेपिटेशन 1 से 3 टाइम। पेट के बल सीधा लेट जाएं तथा हाथों को सीधा बगल में रखें। चिबुक को जमीन पर, चिबुक थोड़ी, ठीक है, ज़मीन पर रखें। दोनों हाथों से ज़मीन को दबाते हुए दोनों पैरों को यथासंभव ऊपर उठाएं, किंतु घुटने ना मोड़ें। कुछ देर इसी स्थिति में रहकर पैर नीचे रखें। लाभ ये पीठ एवं कमर की मांसपेशियों को मजबूत करता है तथा गृद्धि में विशेष लाभकारी होता है। पाचन तंत्र को ठीक करता है। धनुरासन। Lie on the abdomen, starting position on the extension of spine, concentration on the extension of spine and the मणिपुर चक्र। नाव देखिए, नाव बॉडी को ऐसे ही बना लेंगे हम। कैसे? गर्दन को ऊपर उठाएंगे, हाथों से अपने पैरों के ही एंकल पकड़ लेंगे। ठीक है, रेपिटेशन 1 से 3 टाइम। ठीक है, प्रैक्टिस यानी कि विधि। पेट के बल सीधा लेट जाएं, घुटनों को मोड़ते हुए पैरों को ऊपर उठाएं। हाथों को पीठ की ओर करके दोनों पैरों को पकड़ लें तथा आगे की ओर खींचे। सिर को ऊपर की ओर उठाएं। ध्यान रहे कि शरीर का संपूर्ण भार कटी प्रदेश में रहे। धनुष के समान आकृति बनने के कारण इसे धनुरासन कहते हैं। कटी शूल के लिए लाभकारी है। ठीक है, मकर आसन। मकर आसन या मृग आसन। ठीक है, तो मकर आसन स्टार्टिंग पोजीशन लाई ऑन द अब्डोमेन, कंसंट्रेशन ऑन द होल बॉडी, ब्रीथ नॉर्मल ब्रीदिंग, रेपिटेशन 2 से 3 टाइम। प्रैक्टिस क्या करेंगे हम? पेट के बल सीधा लेट जाएं, सिर को ऊपर उठाएं तथा चिबुक को हथेली में स्थिर रखकर एवं कोहनी जमीन पर स्थिर रहे। ठीक है, लाभ ये विश्रांतिक आसन है तथा ये गृद्धि कमर दर्द में विशेष लाभकारी है। ठीक है, उसके बाद आपका क्या है? सूर्य नमस्कार, इंपॉर्टेंट टॉपिक। सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार पता है क्या होता है? स्टार्टिंग पोजीशन स्टैंडिंग विद लेग्स टुगेदर, कंसंट्रेशन ऑन द पोजीशन ऑफ द रेलिवेंट चक्र और ऑन द होल बॉडी, ब्रेथ कोऑर्डिनेशन विद द मूवमेंट और नॉर्मल ब्रीथिंग इन द पोजीशन। 2 से 12 टाइम्स होना चाहिए। ठीक है, 12 आसन होते हैं। ठीक है, 12 नमस्कार होते हैं, सूर्य नमस्कार। ठीक है, क्रमशः ये 12 आसनों का क्रमबद्ध संयोग है जो कि मंत्र जाप के साथ सूर्योदय के समय नित्य प्रतिदिन करना चाहिए। आसनों की विधि निम्न है। विधि:
प्राणायाम आसन, ठीक है, प्रणाम आसन, ठीक है। विधि, आंखें बंद करके सीधे खड़े हो जाए, पैरों को एक दूसरे से मिलाएं, हाथ जोड़कर वक्ष के पास नमस्कार मुद्रा में रखें और मंत्र जाप कौन सा करेंगे, ओम मित्राय नमः, ठीक है। हस्त उत्थानासन विधि, दोनों हाथों को सिर के ऊपर उठाते हुए सीधे करें तथा उनमें कुछ दूरी बनाए रखें। हाथ, सिर तथा शरीर के ऊपरी भाग को पीछे की तरफ झुकाएं। ओम रवै नमः, ठीक है। पाद हस्तासन, घुटनों को सीधा रखते हुए नीचे झुककर हाथों से पैरों को स्पर्श करें, सिर को घुटने में लगाएं। ओम सूर्याय नमः। 3 आसन हो गए, पद्मासन, ठीक है, हस्त उत्थानासन और तीसरा पाद हस्तासन। चौथा अश्व संचालासन, हाथों को पैरों के बगल में जमीन पर रखें, दाएं पैर को पीछे खींचें तथा बाएं पैर को घुटने से मोड़ें, सीधे हाथों को सीधा रखें। ओम भानवे नमः, ठीक है। पर्वत आसन, ठीक है, बाएं पैर को दाएं पैर के बगल पीछे की ओर ले जाएं तथा साथ ही कमर को ऊपर उठाएं और सिर को हाथों के बीच रखते हुए नीचे झुकाएं। इस प्रकार हाथ एवं पैर सीधे रहें। ओम खगाय नमः, ठीक है। अष्टांग नमस्कार, घुटने वक्ष व चिबुक को नीचे करके ज़मीन पर लगाएं, हाथों को वक्ष के बगल में रखकर कमर ज़मीन से ऊपर उठी रहनी चाहिए। ओम पूषणे नमः, भुजंगासन, कमर को नीचे ज़मीन पर लगाएं, हथेलियों को आगे की ओर ज़मीन पर स्थिर करें एवं सिर को उठाएं। ओम हिरण गर्भाय नमः। पर्वतासन, ओम मरीचाय नमः, ठीक है। पाद हस्त आसन, ओम सावित्रे नमः। अश्व संचालासन, ओम आदित्याय नमः। हस उत्थानासन, ओम अकाराय नमः। प्राणम आसन, ओम भास्कराय नमः। लाभ, सूर्य नमस्कार संपूर्ण शरीर की मांसपेशियों एवं संधियों को मजबूत करता है। यह पाचन तंत्र की व्याधियों को दूर करता है और मेरुदंड को लचीला बनाता है। फिर देखो, हर सूर्य नमस्कार क्या होता है, सूर्य नमस्कार विद मंत्र एंड कंसंट्रेशन ऑन द चक्र। तो क्या है, देखो वो मैं उसमें बताना भूल गई हूँ। ठीक है, तो सूर्य नमस्कार थोड़ा सा रह गया है, ठीक है। तो क्या है, सूर्य नमस्कार विद मंत्र एंड कंसंट्रेशन ऑन चक्र। द सन सिम्बलाइज लाइट, प्योरिटी, क्लैरिटी एंड कॉन्शियसनेस। सबको पता है सूर्य हमारी ज़िंदगी में बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि वो रोशनी, प्योरिटी, क्लैरिटी और कॉन्शियसनेस, इन चारों का प्रतीक है। रेगुलर प्रैक्टिस ऑफ सूर्य नमस्कार इम्पार्ट्स द पावर एंड रेडिएशंस ऑफ द सन, दैट इज़ वाई इट इज़ नोन एज सल्यूट टू द सन। क्या है सूर्य नमस्कार, देखो हमारे जो हिंदुओं में ग्रंथ है उनमें भी सूर्य नमस्कार बहुत ज़रूरी बताया है। क्यों बताया है, क्योंकि ये सल्यूट टू द सूर्य होता है। सूर्य का हमारी ज़िंदगी में बहुत गहरा, सूर्य और चंद्र दोनों का ही हमारी ज़िंदगियों में गहरा प्रभाव पड़ता है। इनका रिश्ता हमारे चक्रों से होता है। द प्रैक्टिस इज ऑल्सो बी परफॉर्म्ड विद स्पेशल कंसंट्रेशन ऑन ईच चक्र विद द करस्पॉन्डिंग सूर्य नमस्कार मंत्र चैंटेड और रिपीटेड मेंटली बिफोर द चेंज ऑफ ईच पोजीशन। अपने अपने जैसे जैसे चेंज हम पोजीशन कर रहे हैं वैसे वैसे हमारे दिमाग के मेंटली और फिजिकल भी बहुत फ़र्क पड़ता है इन मंत्रों पर, ठीक है। ओम मित्राय नमः अनाहत चक्र के लिए होती है। ओम रवाय नमः विशुद्धि चक्र के लिए होती है। ओम सूर्याय नमः मणिपुर चक्र के लिए होता है। ओम भानवे नमः अनाहत चक्र के लिए होता है। ओम खगाय नमः सहस्रान चक्र के लिए होता है। ओम पुरुषार नमः होल बॉडी के लिए होता है। हिरण गर्भाय नमः, ओम हिरण गर्भाय नमः स्वर्ण अधिष्ठान चक्र के लिए होता है। ओम मारीचे नमः सहस्रान चक्र के लिए होता है। ओम सावित्रे नमः अनाहत चक्र के लिए। ओम अर्काय नमः मणिपुर चक्र के लिए। ओम अक्लिताय नमः विशुद्धि चक्र के लिए। अर्काय नमः विशुद्धि चक्र के लिए। ओम भास्कराय नमः अनाहत चक्र के लिए। बेनिफिट्स ऑफ इंडिविजुअल पोजीशन, मतलब हमारी जो पोजीशन है बॉडी की वो क्या क्या फ़र्क डालती हैं। तो पोजीशन 1 जो हमारी प्राणायाम आसन की है वो क्या करेगी, इम्प्रूव द एबिलिटी टू कंसंट्रेट एंड काम्स द नर्वस सिस्टम एंड द माइंड। द अनाहत चक्र इज बैलेंस्ड, ठीक है। क्या करेगा, सूर्य नमस्कार में जो पहला है यानी कि हमारा प्राणायाम आसन है वो क्या करेगा, एबिलिटी को बढ़ाता है, कंसंट्रेट करता है, काम करता है नर्वस सिस्टम माइंड को, और अनाहत चक्र बैलेंस करता है। दूसरी पोजीशन क्या हो गई,
कौन सा है दूसरा, हस्त उत्थान आसन। इसका क्या फ़ायदा है, द फ्रंट ऑफ द बॉडी इज ओपन एंड स्ट्रेच स्टिमुलेटिंग द ब्लड सर्कुलेशन, द विशुद्धि चक्र इज स्टिमुलेटेड, बेनिफिट फॉर क्रोनिक थ्रॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, क्या करेगा, फ्रंट ऑफ द बॉडी, आगे की बॉडी को स्ट्रेच कर सकता है, स्टिमुलेट करता है ब्लड प्रेशर को। ठीक है, विशुद्धि चक्र को स्टिमुलेट करता है, बेनिफिशियल फॉर क्रोनिक थ्रॉट प्रॉब्लम्स। ठीक है, पोजीशन 3+10, थर्ड पोजीशन, यानी कि थर्ड पोजीशन कौन सी है, पाद हस्तासन। क्या करते हैं, स्ट्रेचेस द बैक मसल एंड द मसल एट द बैक ऑफ द थाई, activate the solar plexus, the Manipur chakra, the digestive system is stimulated, the head receives good blood supply which have a favorable influence upon the eyes, ears and memory। ठीक है, फोर्थ पोजीशन अश्व संचालन आसन। क्या करेगा, द प्रेशर ऑफ द थाई स्टिमुलेट द डाइजेस्टिव ऑर्गन, द लेग एंड द बैक मसल्स आर स्ट्रेच, अनाहत चक्र, सोलर प्लेक्सस एंड मणिपुर चक्र आर बैलेंस्ड। अश्व Parvatasana regulate the nervous system, strengthen our legs, back muscle, stretches muscle at the back of the leg, increase blood supply to the head, has a favorable influence upon brain functions, eyes, ears and stimulate the Sahasrara chakra। नेक्स्ट है अष्टांग नमस्कार। क्या करेगा, encourages diaphragmatic breathing, stimulate the spine and is beneficial on the lower abdominal organ, balances the whole body। भुजंगासन, stretch an arm, shoulder, back, promote flexibility and improve posture, thereby helping to prevent slip disc, stimulate digestive function, the स्वादिष्टान चक्र is balanced। ठीक है, बाकी रिपीट हो गए, जैसे भुजंगासन, पर्वतासन, अश्व संचालासन, पद्म हस्तासन, हस्तोत्थानासन और उल्टा उल्टा हो जाएगा उसके बाद। ठीक है, तो ये 12 आसन हो गए। उसके बाद नेक्स्ट है प्राणायाम। प्राणायाम इसका नेक्स्ट टॉपिक है। ठीक है, तो अब यहाँ ये कंप्लीट करते हैं आसन। ठीक है, तो थैंक यू।